मेरी 1 बजे की फ़्लाइट है एंड इट्स ऑलमोस्ट नाउ 10:30 सो आई हैव इनफ टाइम। लेट्स सी, मैं होपफुली मैं पहुंच जाऊं। एंड आज हमारे साथ बहुत ही मेरे फेवरेट ड्राइवर साहब है। ड्राइवर साहब, व्हाट वुड यू लाइक टू से? अब हम जा रहे हैं, अब हमें मिस करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, झूठ, आपकी शक्ल से झूठ क्या। अस्सलामुअलैकुम या फिर वेलकम बैक टू माय अनदर तड़कता भड़कता व्लॉग। और ये व्लॉग बहुत ही सैड होने वाला है क्योंकि फाइनली मैं जा रही हूँ दुबई वापस। इतने टाइम से आप लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि नैनू कब जाओगी वापस दुबई, तुम्हें जाना भी है कि नहीं, तुम्हें अब कश्मीर में ही रुकना है। बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट टाइम मैं अपने घर पे इतना टाइम रुकी हूँ। पहले जब भी मैं आती थी 1-2 वीक मतलब मैक्सिमम मुझे घर पे निकलते थे, फिर मैं वापस चली जाती थी। लेकिन इस बार मैंने हद ही कर दी। मुझे घर पे 2 महीने होने वाले हैं, जिसकी वजह से सब परेशान है कि नैनू को आखिर हो क्या गया है, ये जा भी रही है कि नहीं। लेकिन अब फाइनली वो टाइम आ गया कि मैं कल जा रही हूँ वापस दुबई विद अ वेरी हैवी हार्ट। सच बोलूं तो मेरा जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं है, लेकिन मुझे देखो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बैकग्राउंड में मेरी बहन ने बता दिया, जाना तो पड़ेगा। अभी हालत आप देख सकते हैं। अब मैं पैकिंग करने लगी हूँ बिकॉज आई हैव टू लीव टुमारो। अब चले मुझे पैकिंग करने दे और मैं कंटिन्यू करूंगी इस व्लॉग को साथ ही। तो गाइज मेरी पैकिंग हो गई थी और अभी रात के 8 बज रहे हैं। मुझे कुछ चीज़ें याद आई कि मैंने मार्केट से लेनी है, बट कुछ चीज़ें मुझे मिली, कुछ नहीं मिली। अब खैर है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मिस करूँगी इस जगह को। यू कैन सी मुझे बारामूला के साथ कितना प्यार है। अभी रात को भी मैं बारामूला में घूम रही हूँ क्योंकि जितना मैंने टाइम इस बार स्पेंड किया ना घर पे, इतनी मेमोरीज क्रिएट की और मुझे पता लगा कि लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं एंड आई ऑल्सो लव देम सो मच। पहले 1-2 हफ्ते में नहीं पता लगता था, बट इस बार आई स्पेंड इनफ टाइम, तो मुझे पता लग गया हाउ मच आई मीन टू पीपल। और जलने वाले भी है, खैर आई डोंट गिव अ डैम अबाउट देम। तुम क्या पीछे पीछे छुप रही हो ऐसे? फिर मत आया करो मेरे ब्लॉग में। एनीवेज, कल मैं जा रही हूँ। आई एम रियली फीलिंग सैड। गाइस सी, यहाँ पे मुझे एक बहुत फनी चीज़ दिखी। यहाँ पे है वुमेंस कॉलेज जहाँ पे मैंने पढ़ा है, और यहाँ पे रियाद बाहरा यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में है, यहाँ पे भी मैंने पढ़ा है। ओ माय गॉड। सो गाइस वेलकम बैक। फाइनली मैं घर से निकल चुकी हूँ एंड मुझे बस एक ही चीज़ का डर है कि मुझे पटन में जैम ना मिले, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा होता है हमेशा। मेरी 1 बजे की फ़्लाइट है एंड इट्स ऑलमोस्ट नाउ 10:30 सो आई हैव इनफ टाइम। लेट्स सी, मैं होपफुली मैं पहुंच जाऊं। एंड आज हमारे साथ बहुत ही मेरे फेवरेट ड्राइवर साहब है। ड्राइवर साहब, व्हाट वुड यू लाइक टू से? अब हम जा रहे हैं, अब हमें मिस करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, झूठ, आपकी शक्ल से झूठ क्या। गाइस लुक एट मी, आपको लग रहा है ये मेरा सबसे अच्छा भाई है, सबसे अच्छा मेरा ड्राइवर है। सी, आई एम गोना मिस हिम अ लॉट। और इसने मुझे कहा है कि मुझे आधे घंटे में तो एयरपोर्ट पहुंचा ही देगा, है ना? टाइम से ना मिस नहीं होगी ना फ्लाइट? बिल्कुल भी नहीं। गाइस ये मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि विटनेस आप भी रहोगे कि इन्होंने मुझे कहा है कि ये टाइम से पहुंचा देंगे, जो कि मुझे थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि अभी हम पटन पहुंचे नहीं है। मे बी पटन में ट्रैफिक हमें मिले तो उसके बाद ही कुछ डिसाइड कर सकते हैं वेदर आई कैन रीच ऑन टाइम और नॉट, बट लेट्स सी। लेकिन यहाँ पे ना कश्मीर में मौसम ऐसा सा हो गया है, बहुत ये कॉटन है ना, अब बर्फ जैसी पड़ रही है। सी, इट्स व्हाट, इट्स कॉटन New dialogue. कॉटन After ये कोई रिजल्ट नहीं। अब कॉटन। तो गाइस मैं आपको अपडेट देती हूँ पटन पहुँच के कि ट्रैफिक मिलता है कि नहीं। फाइनली पहुँच गए हम पटन और ये है पटन का कुछ हाल इस तरह। अब आप क्या बोलना चाह रहे हैं? थोड़ा सा है। मैंने इनको टाइमिंग दी है, मुझे किस टाइम पहुंचाना है। इन्होंने बोला मैं ऑन टाइम पहुंचा दूंगा। आप चाहे ट्रैफिक को जो मर्जी हो, वो आपकी सिरदर्दी है, हमें टाइम से पहुंचाना है। आपने डन बोला है, बट लेट्स सी अब उससे क्या ही होगा। डन करके नुकसान तो मेरा ही होगा, मेरी फ्लाइट मिस हो गई। नहीं होगी इंशाल्लाह, हम टाइम से पहुंच जाएंगे। गाइस प्रे फॉर मी, मैं टाइम से पहुंच जाऊँ। बस यहाँ पटन भी क्यों नहीं ख़त्म होता हमेशा इसकी वजह से ना, बट लकीली नहीं है उतना। इट्स मूविंग, स्लो मूविंग ट्रैफिक है, मतलब रुका हुआ नहीं है तब प्रॉब्लम थी। अगर रुका हुआ होता है ना फिर बहुत टाइम लगता है, बट इट्स अ मूविंग ट्रैफिक। अब बस मैं जल्दी पहुँच जाऊँ एयरपोर्ट। गाइस
प्लान था एयरपोर्ट पहुंचने का, लेकिन मैं सीधा अटकी कहाँ पे कैफे पे। यू नो व्हाई? क्योंकि मेरी फ्लाइट डिलेड है। पहले थी 12:30, उसके बाद 1:30, अब हुई 2:30 बजे। अब 2:30 मेरी फ़्लाइट है। कैन यू इमेजिन? मुझे बहुत सबक मिला इससे पहले भी स्पाइसजेट से, ये हमेशा कैंसिल होती है, बट आई डोंट नो मैंने स्पाइसजेट क्यों की। नाउ आई हैव टू वेट टिल 2:30। उसके बाद जो मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी फ्रॉम दिल्ली, दैट इज़ ऑल्सो डिलेड। वो थी 6:30, अब वो 9 बजे। दैट मीन्स मैं आधी रात को दुबई पहुँचूँगी। तो गाइस फाइनली मैं निकली खाना शाना खा के। अब यहाँ से एयरपोर्ट 10 मिनट दूर है और अभी 1:15 बज रहा है, 2:30 बजने तक अभी बहुत टाइम है। मैं अब एयरपोर्ट ही जाऊँगी, वहीं पे बोर्डिंग गेट पे बैठूँगी। ओह माय गॉड, फाइनली गाइस आई मेड इट। अब हम जा रहे हैं, अब हम भरने वाले हैं दिल्ली की उड़ान, उसके बाद हम जाएंगे दुबई। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गई दिल्ली एयरपोर्ट पे, टर्मिनल 1, बट मेरी जो फ्लाइट है वो टर्मिनल 3 से है। सो आई हैव टू गो फ्रॉम हियर टू टर्मिनल 3 एंड वहाँ से मेरी फ्लाइट वाज सपोज्ड टू बी एट 6:30, बट इन्होंने स्पाइसजेट का हमेशा यही रहता है, वो डिले होगी। पहले 7:30 हुई, उसके बाद अब डिपार्चर 8:30 है। होपफुली अब 8:30 निकले, बिकॉज अगर और ज़्यादा डिले हो गई फिर पता नहीं मैं कभी दुबई पहुँचूंगी। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई कैब, वो आएगी, देन आई विल गो टू टर्मिनल 3। गाइड मैं टर्मिनल 3 पे तो पहुंच गई। ओह माय गॉड, इतना भागना पड़ता है ना यहाँ पे, आई स्वेयर। नाउ आई एम रनिंग टुवर्ड्स द बोर्डिंग गेट, बट उससे पहले मैंने सोचा मैं कुछ खाती हूँ। खाती नहीं, आई थिंक सो डिहाइड्रेटेड। तो आई एम ट्राइंग टू फाइंड यहाँ पे मुझे लस्सी कहाँ मिलेगी। तो मैं लस्सी पीऊंगी, थोड़ी सी मुझे ना शांति मिलेगी। आई थिंक दिल्ली स्ट्रीट, दिस इज दिल्ली स्ट्रीट, यहाँ पे मेरी मुझे मिल जाए। लस्सी है सॉल्टेड? कैन आई हैव वन सॉल्टेड लस्सी? नो थैंक यू। I'm just seated here. Can I have it there? Guys, मैं अभी यहाँ पे मैं कोई ना कोना लूँगी, but this is दिल्ली स्ट्रीट। यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिलता है, बट अभी मुझे खाना खाने का दिल नहीं था। पहले मैंने सोचा मैं कुछ पीऊँगी, I feel so dehydrated। हाँ, दिल्ली में बहुत गर्मी है। कश्मीर की 16 टेम्परेचर से निकल के सीधा 35-36 पे मैं पहुँच गई हूँ। ओह गॉड, बहुत गर्मी है यहाँ। Look at this। गाइस मुझे कमेंट करके बताना यहाँ पे कौन कौन आया है। जब भी आप दिल्ली एयरपोर्ट पे आते हो, दिल्ली स्ट्रीट में कौन आता है खाना खाने के लिए? नाउ आई विल जस्ट वेट फॉर द लस्सी। अभी मेरी फ्लाइट में बहुत टाइम है, 6 बज गए, फ्लाइट मेरी है 8:30 बजे। थैंक यू। तो गाइस लस्सी आ गई, लस्सी लस्सी लस्सी। ओह माय गॉड, अभी मेरे पास 2-2.5 घंटे है वेट करने के लिए। गाइस लस्सी तो मैंने पी, लेकिन उस लस्सी से मुझे कुछ नहीं हुआ। तब मैंने कहा थोड़ा सा खा लेती हूँ, खाना क्या ही खाना है। तो मैंने ना गोलगप्पे मंगवाया, मैं गोलगप्पे खाऊंगी थोड़े से, एंड मैं टेक अवे खाना लूँगी। आई थिंक फ्रॉम मैकडी, मैकडी से मैं पैक कराऊंगी, वो मैं फिर फ्लाइट में खाऊंगी। तो अभी के लिए हम गोलगप्पे से पेट भरते हैं। थैंक यू। पहले मैं पानी पूरी शक्ल दिखाऊँ आपको, ये हम खाएंगे। यार ये इतने बड़े बड़े दिए इन लोगों ने। बहुत मजे के गोलगप्पे। यार इधर से तो मेरा खाना हो गया, गोलगप्पे मैंने खा लिए जो कि बहुत मजे के थे। मैंने सोचा पता नहीं दुबई में ऐसा टेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो लेट मी हैव सम गोलगप्पे हियर।
अब मैं इन फ्लाइट के लिए मैकडी से लूँगी। यार चिकन तो खा नहीं सकते यहाँ पे बिकॉज दिस इज दिल्ली। तो मैं आलू टिक्की बर्गर कुछ ऐसा लूँगी तो फिर मैं फ्लाइट में खाऊंगी। तो गाइस यहाँ से मैंने अब खाना ले लिया है। अब मैं सीधा जाऊँगी बोर्डिंग गेट पे। अभी मेरे पास 2 घंटे है, सो आई हैव इनफ टाइम। मैं अपना फ़ोन भी मीन माइल चार्ज करूँगी, मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है। तो होपफुली फ्लाइट 8:30 ही हो, अगर उससे ज़्यादा लेट हो गई तो हम बहुत टायर्ड हो जाएंगे, जो मैं ऑलरेडी हूँ। गाइस मैं पहुंच गई बोर्डिंग गेट पे और अभी मुझे 1 से 1.5 घंटा वेट करना है। कसम से मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ, मेरे से आवाज़ भी नहीं निकल रही है मेरे मुंह से, मैं इतना थक गई हूँ। बट एनीवेज आई एम जस्ट चेकिंग द स्क्रीन, बस इस पे कैंसिल ना आए, क्योंकि अभी मैंने अनाउंसमेंट सुनी फॉर एयर इंडिया और उन्होंने बोला कि एयर इंडिया की फ़्लाइट टू दुबई वो कैंसिल हो गई है। आई होप कि ये कैंसिल ना हो, आई प्रे, क्योंकि मैं दिल्ली में हूँ। अगर कश्मीर में होती वहाँ से कैंसिल होती तो अलग बात थी, बट दिल्ली में रह के कैंसिल होना, ओ माय गॉड, बहुत प्रॉब्लम है फिर मेरे लिए। सो लेट्स प्रे कि फ़्लाइट मेरी 8:30 यहाँ से टेक ऑफ हो जाए इंशाल्लाह। एंड मेरे फ़ोन की बैटरी भी अब नहीं, मैं फ़ोन चार्जिंग पे लगाती हूँ और इस व्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह इन दुबई। गाइस फाइनली आई एम बैक टू दुबई। ओ माय गॉड, लुक एट माय वॉइस। 3 घंटे की फ्लाइट थी और 3 घंटे में सोती रही हूँ। लास्ट मिनट पे जब लैंड हुई ना, तब उस झटके से मैं उठी हूँ। इस तरह पता नहीं, आई वाज सो एग्जॉस्टेड, सो टायर्ड। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच गई वापस दुबई। वाओ, द सिटी ब्यूटीफुल। आई विल जस्ट कलेक्ट माय बैग फ्रॉम हियर, उसके बाद मैं घर जाऊंगी। आई एम सुपर एक्साइटेड टू मीट किटू। घर से आई उस बात का दुख है, लेकिन यहाँ किटू को मिल रही हूँ इस बात की खुशी है। गाइस कैन यू इमेजिन, इमिग्रेशन 1 मिनट में हुई। आई थिंक इट वाज लेस देन 1 मिनट। एंड कहते हैं ना दुबई इट लिटरली स्पॉइल्स यू, करता है, इतनी एडवांस्ड है ना ये सिटी, सब कुछ जल्दी जल्दी। मेरा बैग 1 मिनट में आ गया। और वही अगर कंपेयर करो दूसरी कंट्रीज के साथ, तो इट टेक्स सो लॉन्ग इमिग्रेशन में, आपका फिर बैग आने में। अगर आप दुबई में एक बार रहे ना, दुनिया की हर एक चीज़ आपको फिर बेसिक लगेगी। ओह माय गॉड गाइस, सो फाइनली मैं पहुंच गई। ओह माय गॉड, who's gonna carry my bag? कितना सुकून मिलता है ना घर पहुंच के। I'm super 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 duper excited to meet Kitu। एंड हम पहुंच गए, पहुंच गए, पहुंच गए। थैंक यू। हाय, चाबी है मेरी यहाँ पे। गाड़ी की भी और अपार्टमेंट की भी। आपने मैसेज किया था हाँ, कि आपके हस्बैंड ने या कौन है, तो मैंने किसी को मैसेज किया था कब? जब हमने चाबी रिसीव की थी, पता नहीं 1 महीना हो हाँ मैं तब इंडिया में थी तो मैंने ही किया था। गया। हाँ, आप जब इसको प्लीज निकाल के दे दे मुझे। गाड़ी आपने किसी ड्राइवर ने पता नहीं खड़ी की थी, रेंटल कार था या कौन था, कोई बंदा था, उसने खड़ी की वो चाबियों में हैंड ओवर गाड़ी की। तो ये वो तो रूम, उधर है, पार्किंग में है ना मेरी गाड़ी। हाँ ऊपर पार्किंग में है। हम्म, तो रूम की तो ये आज पता नहीं रूम सिक्योरिटी की को, मैं छोड़ के गई थी, हाँ वो ये सिक्योरिटी वाले के हाँ पास, मैंने वो उधर के वाली है दूसरे ना। के, हाँ के पास। थैंक यू। गाइस गाइस गाइस, ओह माय गॉड, इसको मैं देखूंगी 2 मिनट बाद। ओह माय गॉड गाइस, मेरी हालत देखो आप, हालत। आई एम सो एग्जॉस्टेड, बट किसी से मिलने की खुशी,
यार देयर वाज समवन हु वाज टेकिंग केयर ऑफ किटू, लेकिन फिर भी ना उसने कहा था किटू बहुत सैड होती है। ओह माय गॉड, गाइस किटू हाउ शी इज गोना रिएक्ट, वो छुप जाएगी। आई डोंट नो। मैं कर अपना खोलूं। माय गॉड गाइस, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ओ मेरा बदन जैसे पता था, किटू को जैसे पता था, किटू को लुक एट किटू। गाइस लुक एट माय किटू। लेकिन मेरे घर की क्या हालत है, ओ माय गॉड। मैंने तो बैग, इतनी में एक्साइटमेंट बैग मैंने बाहर ही छोड़ दिया है। मम्मी, किटू, हाउ आर यू किटू? किटू, आई मिस्ड यू किटू। किटू डिड यू मिस मी? उफ, किटू के बाल कितने आ गए हैं। Close the door. Finally. Alhamdulillah. क्यों लाइट बंद कर रही हूँ, मुझे स्विच भी भूल गया है। गाइस मेरे घर की हालत देखो, ये देखो किटू ने क्या किया। किटू व्हाट हैव यू डन? ओह माय गॉड, कम कम, देखो कैसे आ रही है। कम 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 हियर, कम हियर, जंप। ओ मेरा बच्चा, ओ मेरा बच्चा, ओ मेरा बच्चा, ओ मेरा बच्चा। जिंजर मिस मामा। Oh my god, guys, cold. Cold. Kitu, Kitu, you are seeing me after 2 months. So, guys, I'm finally home. This is my second home. UAE is my second home. अब मैंने बिल्कुल भी जान नहीं है, कोई हिम्मत नहीं है, अब मैं बस सीधा सो जाऊंगी। एंड इसी के साथ ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूंगी। एंड आई विल सी यू गाइस इंशाल्लाह इन नेक्स्ट व्लॉग। एंड प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आप लोगों को पता लगे अब मेरी दुबई लाइफ का। I'm gonna end this vlog here and I will see you guys in next one. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।